सेक्टर 45 के कम्युनिटी सेंटर में गुरुग्राम के लिए विजन पर चर्चा की नवीन गोयल। गुरुग्राम को मॉडल शहर बनाया जाएगा, आपका साथ मिला तो गुरुग्राम की हालत सुधारने की भी गारंटी मेरी। गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों से लेकर सरकारी अस्पताल तक के हालातों में सुधार किया जाएगा। पूरे गुरुग्राम की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सभी में सुधार की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ के ज्यादातर राजकीय स्कूल बदहाल स्थिति में है। एक नागरिक अस्पताल था, उसका भी भवन बन नहीं पाया। इन हालातों के लिए जिम्मेदार पिछले 5 साल के दौरान गुरुवार का नेतृत्व कर रहे कमजोर हाथ रहे। उन्होंने कहा, जनता के साथ देकर उनको विधानसभा पहुंचाया तो गुरुग्राम का हर सरकारी स्कूल निजी स्कूल के समान मॉडल स्कूल बनेगा। इतना ही नहीं, यहाँ एक नहीं बल्कि 4 नागरिक अस्पताल बनाने का संकल्प लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की आबादी 30 लाख से भी अधिक हो चुकी है, लेकिन संसाधन आज भी सीमित है। गुरुग्राम के आम आदमी को आज भी सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाओं पर कभी सही तरीके से ध्यान ही नहीं दिया गया। गुरुग्राम का दर्द वो समझते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ की सड़कों पर लगने वाली जाम की समस्या के समाधान के लिए चौराहों पर अंडरपास व ओवरब्रिज का निर्माण करवाया। राजीव चौक, महाराणा प्रताप चौक, इफ्को चौक आदि पर घंटों लोग जाम में फंसते थे, लेकिन अंडरपास और ओवरब्रिज बनने के बाद अब वाहन सरपट दौड़ते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में 827 सरकारी स्कूल हैं। इन सभी सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों से सहयोग लिया जाएगा। यहाँ 400 से अधिक MNC के ऑफिस है, जिनके सहयोग से प्रत्येक राजकीय स्कूल की दशा को सुधारने और उन्हें बेहतर भी बनाया जाएगा। ये उनका संकल्प है कि अपने सपने को भी पूरा करेंगे। 4 सब्जी मंडी होनी चाहिए ताकि लाखों की आबादी वाले शहर के लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं झेलनी पड़े। उन्होंने आगे कहा कि गुरुग्राम की जनता उनको जितनी ताकत देगी उतनी ही ताकत से वे यहाँ का विकास करवा सकेंगे। ऐसा है जी, गुड़गांव में 10 साल में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप देखो, सड़कों की प्रॉब्लम ले लो, सीवरेज की प्रॉब्लम ले लो, पानी के भराव की प्रॉब्लम ले लो, इतनी प्रॉब्लम्स हुई। ना तो प्रशासन ने कुछ किया, ना कोई किसी पार्टी ने कुछ किया। हमने सबको आजमा के देख लिया, तो हम सब ने डिसाइड किया कि महिला शक्ति और हमने कि हम मिलकर इसको डिस्कस करें। और नवीन भाई के साथ ऐसा हमारा समन्वय बना है जी कि उन्होंने जो समस्याएं हैं उसके लिए एक हमने श्वेत पत्र जारी किया है, और वो इतना दूरदर्शी है। अगर आप देखो, उन्होंने सीवरेज के लिए बताया कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है, पानी के जल भराव की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है, सड़कों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। वो इन सब को लेके जो उनका विजन है एक नया गुड़गांव बनाने की और ग्रीन गुड़गांव बनाने की, उसको लेके हमने सबने इस पे चर्चा की। अगर आपने देखा कि सारी महिला शक्ति ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपने सुझाव रखे, और इन सब सुझाव को लेते हुए जो विजन डॉक्यूमेंट एक नवीन भाई का जो आएगा, वो मैं कह रहा हूँ जी, गुड़गांव में ऐसी चेंज लेके आएगा। और हम लोग यहाँ पे नवीन भैया एक प्रोग्राम में आए हुए हैं। यहाँ पे हम सब लेडीज एकत्रित हुए हैं। हम सब लोगों का बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और आगे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं अब नवीन भैया के बारे में बात करने के लिए बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी वो एक मसीहा है हमारे लिए। इलेक्शन तो हर साल होते हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन का मजा ही अलग है। उसका कारण है क्योंकि इस बार इलेक्शंस में एक ऐसा, हम देवता के समान अपने भैया को मानते हैं कि वो खड़े हुए हैं जो इतने अच्छे कार्य करते हैं, और हमें भरोसा है कि अगर वो MLA बन जाते हैं तो हमारे गुड़गांव का एक अलग ही लुक होगा, एक अलग ही फील होगा। गुड़गांव की सड़कों की हालत इस टाइम पे बहुत ही बुरी है। सीवरेज हमारे सारे बैक मार रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि अगर हमारे नवीन भैया जीतते हैं तो हम इन सब प्रॉब्लम से समाधान कर सकते हैं। देखो, मैं तो बहन हूँ, मैं चाहूंगी कि मेरा भाई भारी मतों से जीते। जीत तो होनी है, जैसे दुनिया का समर्थन मिल रहा है, ये तो पूरा विश्वास हो रहा है कि हम एक दिन जीतेंगे। पर अब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतों से जीते। मेरी यही शुभकामनाएं हैं, और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे, सपोर्ट करे भाई को, और हम ज्यादा से ज्यादा वोट लेके भाई को विजयी बनाएं। मैं पिछले 13 साल से RD सिटी में रह रही हूँ, पर जितनी बुरी हालत पूरे गुड़गांव की देखते हैं हम, उतनी सिर्फ RD सिटी की हम मानते हैं कि एक गुड़गांव पूरा एक तरफ और RD सिटी पूरी एक तरफ। कोई आज तक जितने MLA आए गए, किसी ने हमें इतना आश्वासन नहीं दिया कि वो हम लोगों की कॉलोनी के लिए कुछ आगे हमारा सुधार कर पाएंगे। पर नवीन गोयल जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ सुझाव करेंगे, और अपना मैनिफेस्टो को उसी हिसाब से तैयार करेंगे कि उसमें RD सिटी को वो प्रमुख रखेंगे।
तो हमें उन पे बहुत भरोसा है। तो आप हमें लालची भी कह सकते हो, पर हाँ, हमें उन पे बहुत भरोसा है कि वो आरडीसीटी एक तरफ और गुड़गांव का भी बहुत विकास करने में उनका अच्छा योगदान रहेगा। जी, तो एक आपने डायलॉग सुनाया होगा कि चाचा विधायक है हमारे, तो मुझे तो अपने चाचा को विधायक ही बनाना है और अपने गुरुग्राम को उठाना है। और नवीन भाई के साथ हम पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हैं और उनके साथ हमने जो यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ की समस्या है, रोड की समस्या है, उनके साथ हम पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। नवीन भैया भाई और हमारे जो उनके बड़े भाई साहब डीपी गोयल जी, ये लोग पिछले 5-6 साल से इस गुड़गांव के अंदर सभी वर्ग के लिए, चाहे वो निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, सबके लिए बड़े ही तन मन से काम कर रहे हैं। और उनको जब भी याद करो वो हमारे सामने हर टाइम पे खड़े होते हैं। तो हम अब की बार उनके साथ खड़े हुए हैं और हम अपने पूरे तन मन धन के साथ उसे लगे हुए हैं और उनको पक्का इस इलेक्शन के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार की तरह जिता के मानेंगे। तो जरूरत है नवीन गोयल क्यों है? एक क्वेश्चन होता है कि इतने सारे प्रत्याशी हैं, चाहे मुकेश शर्मा जी हैं, चाहे ग्रोवर जी हैं, चाहे नवीन गोयल जी हैं। नवीन गोयल जी एक जमीन के आदमी है, हमारे बीच के आदमी है। जब कोई भी सुख दुख की बात होती थी, पिछले साल में हमारे विधायक होते हुए भी विधायक नहीं थे। नवीन गोयल जी को अगर रात के 2 बजे ही बुलाया गया तो 2 बजे हमारे बीच में हमारे सुख दुख में शरीक हुए हैं। आजकल क्या है, आपने देखा कि बरसात हो रही है, सड़कें नाले बन गई, झील बन गई, नाव लगा लो। कभी किसी विधायक ने आके किसी की समस्या देखी कि भाई इस गली में इतना पानी भरा पड़ा, सीवर का पानी है, इतनी गंदगी में लोग जीने के लिए क्यों मजबूर हैं? कहने को तो मिलेनियम सिटी है, यही कहा जाता है ना मिलेनियम सिटी है, लेकिन मिलेनियम सिटी की बात कहाँ है? तो हमें एक ऐसा विधायक चाहिए, नवीन गोयल जैसा चाहिए, जो कि इसको वास्तव में मिलेनियम सिटी बना सके। इसलिए हमें नवीन भाई की आवश्यकता है और हम ये चाय पे जो चर्चा हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि नवीन गोयल चाहिए, गुरुग्राम को नवीन गोयल चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आजकल जो महिला का हमारा प्रोग्राम हुआ है उसमें 2 विषय मुख्य हैं। महिलाओं को क्या चाहिए? घर से बाहर निकलते समय सड़क चाहिए ताकि गिर ना जाए, आजकल तो नाले बने हुए हैं। दूसरा चाहिए सफाई, कूड़ा चारों तरफ पड़ा हुआ है, तो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है और इन दोनों विषयों पर महिलाओं ने चर्चा की है और ये डिसीजन लिया है कि हम नवीन गोयल जी को विजयी बनाएंगे और हमें उम्मीद है कि वो हमारे प्रत्याशी उस काम को करने में सफल रहेंगे। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आने वाले 5 अक्टूबर को अपना हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन है, तो गुरुग्राम से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नवीन गोयल जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो चाय पे चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है वो गृहिणियों के साथ में रखा गया है। वो इसका मकसद ये है भाई, आज की जो जरूरत है भाई, गृहिणियों की क्या आवश्यकता है उस पे चर्चा, भाई उनको समाज में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या समस्याएं हैं, वो हमारे उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उन मुद्दों से चर्चा के लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। और आज यहाँ पे सभी ने मिलके, सभी लेडीजों ने तंबोला खेल के इसको एक उत्सव के रूप में इसको प्रोग्राम को मनाया। मैं बबीता मल्होत्रा आरडीसीटी से सेक्टर 52 गुड़गांव से बोल रही हूँ। आरडीसीटी में बहुत बुरा हाल है, ये तो सबको मालूम भी है। टूटी सड़कें, बिजली के खंभे, सीवर ओवरफ्लो कर रही है। बट हम सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास भी गए पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम नवीन गोयल जी के पास गए। हम गए क्यों? क्योंकि हमने उनका बड़ा नाम सुना है सोशल वर्क में। वो कैनवियन हॉस्पिटल चलाते हैं, हमने उनका नाम बड़ा सुना है। तो हम गए उनके पास, तो उन्होंने हमें सुना और उन्होंने हमें समाधान देने की कोशिश की और हमें राइट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास भेजा जिनसे हमारा काम हल हो सकता है। तो सीवरेज की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व करने की कोशिश की, जबकि अभी वो पावर में नहीं है। तो ये चीज़, और आज चाय पे चर्चा करवाया है उन्होंने, तो दैट इज उससे ये लगता है कि वो हम सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपने साथ और हमसे सोल्यूशन मांग रहे हैं, हमसे सजेशंस मांग रहे हैं। तो ये जो सिटीजन और पॉलिटिशियंस का मिलके जो समाधान हो सकता है वो हमारे गुड़गांव को आगे ले जा सकता है। ये हमने पहले कभी देखा नहीं। तो इट इज़ अ वेरी प्रोएक्टिव रोल जो नवीन जी दिखा रहे हैं हमें। तो दैट्स व्हाई वी आर सपोर्टिंग नवीन जी। तो हमारा पूरा सपोर्ट नवीन जी को।